रामू ने चोर को पकड़कर पंचायत में पेश कर दिया था। गांव वालों ने चैन की सांस ली कि अब खेत सुरक्षित हैं। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। उस रात जब सब सो गए, रामू अपने घर की चौकी पर बैठा था। अचानक उसने अपने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी। ठक ठक ठक। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजी कीचड़ के निशान थे जो सीधा उसके खेत की ओर जा रहे थे। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो लालटेन उठाकर निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। खेत में पहुंचते ही उसने देखा वही सफेद परछाई, लेकिन इस बार बिना चादर के। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा गला, आंखों की जगह सिर्फ 2 लाल चमकते गड्ढे और हाथ में खून से सनी दरांती। हवा में सड़ांध की गंध फैल गई। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू इंसान नहीं, वो परछाई गरजती हुई बोली। तुमने मेरे नकली रूप को पकड़ लिया, लेकिन मेरा असली रूप यहाँ है। 100 साल पहले इस खेत में मेरे खून से मिट्टी सींची गई थी, और जब तक ये खेत फसल देगा मैं अपना हक लेने आता रहूंगा। अचानक खेत की मिट्टी फटने लगी और सूखी दरारों से कई हड्डियों जैसे हाथ बाहर आने लगे। रामू डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे भी कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा। गांव का बुजुर्ग मुखिया, जिसकी आंखें भी लाल चमक रही थीं, बोला, रामू, इस गांव की सच्चाई अब तुझसे छिपी नहीं रहनी चाहिए। तू अब इसका हिस्सा बन चुका है। रामू की लालटेन अचानक बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ चीख सुनाई दी। अंधेरे में आई वो चीख सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन खेत में कोई नहीं मिला। अगली सुबह सबको लगा कि शायद रामू किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। लेकिन 2 दिन बाद रामू खुद गांव लौट आया। वो बदला बदला लग रहा था, आंखों में अजीब चमक, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। गांव वालों ने पूछा, रामू, तू जिंदा कैसे लौटा? उस रात क्या हुआ? रामू ने धीमे से कहा, जो तुम लोग भूत समझ रहे थे, वो असल में गांव के बाहर के कुछ लोग थे जो यहाँ के खेतों पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने डर और अफवाह का खेल खेला ताकि हम सब खेत छोड़ दें। सब चौंक गए, लेकिन वो लाल चमकती आंखें और हड्डियों जैसे हाथ। रामू हंस पड़ा। सब नाटक था। उन्होंने लालटेन के पीछे लाल कांच लगाकर आंखों का असर बनाया और लकड़ी के ढांचों पर कपड़े लपेटकर उन्हें हड्डियों जैसा दिखाया। और सबसे बड़ी बात, इस खेल में गांव का ही मुखिया उनके साथ मिला हुआ था। गांव वाले हैरान रह गए। रामू ने बताया कि उसे उस रात पकड़कर पास के एक पुराने कुएं के पास ले जाया गया था, जहां उसने सबकी बातें चुप कर सुन ली थी। योजना ये थी, गांव के खेत खाली कराकर वहां से गुजरने वाली नई सड़क पर कब्जा करना और जमीन बेचकर लाखों रुपए कमाना। रामू ने चुपके से खुद को छुड़ाया और पुलिस को खबर कर दी। अगली ही रात जब वे लोग भूत का खेल दोहराने आए, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पंचायत में फैसला हुआ, अब गांव में खेती भी साथ होगी और सुरक्षा भी। कोई भी अकेला खेत की रखवाली नहीं करेगा, सब बारी बारी से पहरा देंगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, डर चाहे भूत का हो या लालच का, अगर हम सब साथ हों तो कोई हमें हरा नहीं सकता। गांव फिर से हंसी खुशी भर गया। लेकिन लोग अब जानते थे, असली डर अंधेरे में नहीं, इंसान के मन के लालच में होता है।